23 अगस्त रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। रंगों से भरा हुआ ये गुलदस्ता आपकी खिदमत में ले आए हैं और इस बार रंग हैं बड़े ही ख़ास, क्योंकि ये रंग हैं जश्न आज़ादी के। पूरा मुल्क डूब गया हुब्बुल वतनी के इन रंगों में, सरशार होटा हर दिल और झूम गए पूरे भारतवासी। तो आपके साथ इन खूबसूरत रंगों को साझा करेंगे, साथ ही साथ कृष्ण जन्माष्टमी के हसीन रंग और रौनक भी है हमारे पास। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं रंग तरंग आपके साथ। कृष्णा, एक नाम और कई एहसास। कृष्ण के कई रूप हैं। कृष्ण ज्ञान का सागर हैं, तो वहीं मोहब्बत का बहता हुआ दरिया भी हैं। श्री राम सेंटर में कृष्णा नाम से एक बड़ा ही खूबसूरत डॉक्यू ड्रामा पेश किया गया। आइए इसकी झलक देखते हैं आपके साथ। कहानियों, मिथकों और जादू से बुनी हुई कृष्ण कथा कृष्ण की जीवन गाथा तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही आधुनिक जीवन से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान करती है। श्री राम भारती कला केंद्र ने प्रस्तुत किया कृष्ण का 49वां संस्करण। कृष्ण एक ऐसा नृत्य नाटक जिसने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर महाभारत में अर्जुन को दिए गए गीता उपदेश तक की झलकियों को बेहद भव्यता के साथ मंच पर प्रस्तुत किया। कौन तू गोरी? पिछले 49 वर्षों से इस परंपरा को निभाती आ रही हैं श्री राम भारती कला केंद्र के अध्यक्ष और इस नाटक की निर्देशक पद्मश्री शोभा दीपक सिंह। पर कृष्ण की अब कुछ ना कुछ नया उसमें ऐड करते हैं तो लोगों को, और कई जब पहली बार किया था तो लोगों को मालूम ही नहीं था कि क्या है कहानी। अब वो जो इस साल दिखा है उनको याद आएगा कि अगले साल भी उसमें कुछ नया होगा। वैसे तो कृष्ण कथा सर्वज्ञात है, सर्वविदित है, भारत के उत्तर हो या दक्षिण हो, तो फिर भी हम जहाँ तक हो सके टेक्नोलॉजी की सहायता लेते हैं। यह तो वाकई में एक चुनौती है। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश, द्वारकाधीश, वासुदेव, जितने नाम उतनी ही लीलाएं। कृष्ण से जुड़े किस्से कहानियां जैसे गोपी लीला, माखन चोरी, भक्ति काल से लिए गए, तो वहीं महाभारत युद्ध और उससे जुड़ी कृष्ण के दर्शन को मंच पर बेहद भव्यता से प्रस्तुत किया गया। कृष्ण के जीवन के इन दिलचस्प पहलुओं को केंद्र डांस रेपर्टरी द्वारा प्रस्तुत किया गया। नृत्य नाटिका की कोरियोग्राफी की शशिधरन नायर ने। सारे नेशनल वाइज हम मनाते हैं जन्माष्टमी भी, तो हम सारे हर प्रदेश का कलाओं को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हर साल कुछ ना कुछ नया होता ही है, पर मुझे इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा लगता है और प्राउड फील होता है कि इतने साल पुराने गाने, इतने साल पुराने अभिनय, इतने साल पुरानी कोरियोग्राफीज़ को भी आज की डेट में हम नए तरीके से दिखा रहे हैं।
नृत्य नाटिका में शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों का सुंदर संगम देखने को मिला। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने के लिए मयूरभंज छऊ, कथक, कलारी पट्टू जैसे पारंपरिक भारतीय नृत्य रूपों और मार्शल आर्ट का उपयोग भी किया गया। इस अनुभव को और समृद्ध करने के लिए अत्याधुनिक LED दीवार और निरंतर कलात्मक नवाचार भी केंद्र के लिए एक चुनौती रहा। कृष्ण भगवान कृष्ण की कालातीत बुद्धि का एक जीवंत प्रमाण है। मनोरम कहानी और कलात्मक प्रतिभा के माध्यम से उनकी जीवन की यात्रा को मंच पर प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक प्रदर्शन नृत्य, संगीत और दृश्यों का एक सिम्फनी था, जिसने एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया जहां दिव्य और मानव आपस में जुड़ते हुए नजर आए। पिछले 45 वर्षों से कृष्ण नाटक हर उम्र के दर्शकों को प्रेम, करुणा, धर्म और सत्य का संदेश देता आ रहा है। यकीनन कृष्ण की अमर गाथा के साथ साथ भारतीय कलाओं के अद्भुत प्रदर्शन ने इस नृत्य नाटिका को बेहद यादगार बना दिया। जश्न आज़ादी का रंग पूरे मुल्क पर सर चढ़कर बोला और फिर NSD के तलबा तो माहिर हैं कुछ न कुछ रंगारंग प्रोग्राम इस मौके पर पेश करने के लिए। उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया वंदे मातरम। चलिए आपको रंग दिखाते हैं जश्न आज़ादी के, किस तरह से हर दिल ने फ़ख्र के साथ, खुशी के साथ और मोहब्बत के साथ भारत की इस आज़ाद फ़िज़ा को सलामी दी अपने अपने अंदाज में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंटवारा एक ऐसा शब्द है जो अपने अंदर दर्द का एक एहसास लिए पैदा होता है। जी हाँ, जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो दर्द की एक पूरी लहर ने बर्रे सग़ीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और इस दर्द को बड़े ही एहसास के साथ पेश करता है ये ड्रामा तमस, जो मबनी है भीष्म साहनी के नावल तमस पर। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस भारत में 14 अगस्त को मनाया जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है, जो 1947 में भारत के विभाजन के दौरान लोगों के पीड़ितों और पीड़ाओं की याद में मनाया जाता है। विभाजन स्मृति दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल ने विभाजन विभीषिका तमस नाटक का मंचन किया, जो भारत के विभाजन के दौरान हुई त्रासदी को दर्शाता है। ये भीष्म साहनी के उपन्यास तमस पर आधारित है। विभाजन की विभीषिका पर एक मंचन हो रहा है, कैसे देखते हैं इसे और कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में लोगों को उस दौर को, उन बातों को जानना और क्या मैसेज देता है? 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप से हम मनाते हैं
उसका कारण यही है कि ये जो अखंड भारत को जो खंड विखंड किया गया, खंडित किया गया, उसमें जो लोग कटे बटे, जो लहू बहाया, और उस समय जैसे तैसे करके जो देश हमें मिला है, जो कि इतना बड़ा देश था, वो जो पॉलिटिकल मिस्टेक्स है, जो सेल्फिशनेस है, जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चली, जिसमें इनोसेंट लोग घायल हुए, मरे, विस्थापित हुए, ये तमाम चीज़ों को हम अपनी स्मृति में तो रखे हैं। इसको नाटक के माध्यम से हम नई पीढ़ी के पास भी लेके जाना चाहते हैं। और ये नाटक को जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो एक नई पीढ़ी की, आज की पीढ़ी की पर्सपेक्टिव से है। आम लोगों के लिए विभाजन विभीषिका तमस नाटक 14 से 17 अगस्त तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD द्वारा अभिमंच ऑडिटोरियम में प्रस्तुत किया जाएगा। इस नाटक का संगीत, परिकल्पना और निर्देशन चित्तरंजन त्रिपाठी द्वारा किया गया है। नाटक के मंचन का मकसद भारत के विभाजन के दौरान हुई पीड़ा और नुकसान से लोगों को अवगत कराना है। आज़ादी जो है ऐसे, या ये जो देश का जो स्वरूप हमें मिला है, ऐसे इजीली तो मिला नहीं है। तो जिन्होंने वो कुर्बानी की है अपने जीवन की, तो जो शहीद हुए हैं, चाहे कॉमन मैन हो या कोई पॉलिटिकल लीडर हो, कोई फिलोसोफर हो, उन सबको याद करें और संकल्प लें कि इस देश को आखिरी दम तक बचाना है और देश के साथ चलना है। गौरतलब है कि तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1973 में हुआ था। वे इस उपन्यास से साहित्य जगत में बहुत लोकप्रिय हुए थे। तमस को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के अवसर पर इस नाटक को लोगों ने खूब पसंद किया। दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, DD न्यूज। एक आर्टिस्ट की नज़र अपने साथ साथ बहुत से नज़रिए समेट लाती है और उसके बाद वो नज़रिए नज़र आते हैं उसके फन पारों में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एक बेहद ख़ास एग्जीबिशन में और देखते हैं कि किस तरह से अपने अपने अंदाज में अलग अलग फनकारों ने पेश किए हैं फन के नमूने। आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की इस बेहद खास प्रदर्शनी से। इस वक्त हम मौजूद हैं ललित कला अकादमी में, जहां पर आप ललित कला अकादमी की एनुअल आर्ट एग्जीबिशन का लुत्फ उठा सकते हैं। ये इसका 64वां संस्करण है और यहाँ पर देश भर से इस वक्त आर्टिस्ट जुटे हुए हैं। एक बहुत ही शानदार मंच यहाँ पर ललित कला अकादमी की तरफ से दिया गया है, जहाँ पर ना सिर्फ उभरते कलाकारों को एक मंच मिलता है, बल्कि अनुभवी कलाकारों को एक बार फिर खुद को निखारने का और दर्शकों से रूबरू होने का मौका मिलता है। पद्म पुरस्कार विजेता आर्टिस्ट से लेकर यहाँ पर उभरते आर्टिस्ट एक ही मंच पर आपको नजर आएंगे। मिक्स मीडियम्स में यहाँ पे काम हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से स्कल्पचर्स हैं, कैसे वुड और स्टील का मिक्सचर देखेंगे, पेपर मैशे का मिक्सचर देखेंगे, किस तरह से कैनवस पर यहाँ पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को, भारत की संस्कृति को उकेरा गया है, उसकी एक बहुत ही शानदार झलक हम देख सकते हैं। यकीनन जो कला है वो आपकी रूह में बसती है। कला से जुड़ी है हमारे हर एक इमोशन, हमारी सांसें। किस तरह से कला आज हमें इंस्पायर करती है, हंसने रोने पर मजबूर करती है, उसी की झलक इस प्रदर्शनी में बहुत ही बखूबी देखी जा रही है। और ना सिर्फ इस प्रदर्शनी के ज़रिए हम भारत के मौजूदा कला आयामों को प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि किस तरह से विश्व आज भारत की कला परिदृश्य को देखता है, उसकी भी एक झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। किस तरह से यहाँ मौजूद युवा आज इन कलाकृतियों को देखकर उसको इंटरप्रेट कर रहा है, क्या कुछ सोच के साथ वो इस कला प्रदर्शनी में आ रहा है, कैसे कला के ज़रिए आज एक आर्टिस्ट अपनी सोच को, अपने सवालों को कैनवस पर प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी कला प्रदर्शनी बहुत ही बखूबी दिखाती है। यकीनन एनुअल आर्ट एग्जीबिशन है ललित कला अकादमी में, जिसकी शुरुआत की गजेंद्र सिंह शेखावत ने, और एक मौका दिया हमारे कलाकारों को कि किस तरह से आप आज की इस बदलती परिदृश्य में कला के ज़रिए
जरिए अपनी सोच को, अपनी सृजनशीलता को यहाँ प्रस्तुत करें। और एक आर्टिस्ट की कोई भी सीमा नहीं होती, ये रंग ही तो हैं जो किसी सीमा में नहीं बनते। और यही वजह है कि आज एक कलाकार अपनी विभिन्न कृतियों को लेकर, अपनी प्रतिभा की एक बहुत ही सुंदर झलक को लेकर यहाँ इस एनुअल आर्ट एग्जीबिशन में मौजूद हैं। देख सकते हैं किस तरह से जो भारत की जो लोक कलाएँ हैं, लोक परंपराएँ हैं, जो कहीं ना कहीं विलुप्ति की कगार पर हैं, उन्हें भी इन आर्टिस्ट ने अपनी इन कला के ज़रिए, अपनी कृतियों के ज़रिए, अपनी रंगों के ज़रिए यहाँ पर जीवित रखा है। ख़त्म करेंगे हनुमान लिफ्टिंग माउंटेन। कैसे प्रतिमा राजेंद्र अभ्यंगी ने हनुमान जी की इस प्रसंग को किस तरह से यहाँ प्रदर्शित किया है, वाकई बेहद खूबसूरत है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस एनुअल आर्ट एग्जीबिशन के 64th एडिशन की कुछ और एक्सक्लूसिव झलकें। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सुरों से भरी एक खूबसूरत शाम में, जहां पर अमन अली बंगश ने सुर बिखेरे, साथ ही साथ एक परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, इस विरासत को यहां पर सलाम पेश किया गया। बड़ी ही खूबसूरत शाम है, लुत्फ उठाइए इस शाम का। संगीत सिर्फ राग और ताल नहीं, ये भावनाओं की उड़ान है। जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं तो सुर बोलते हैं और दिल की आवाज बन जाता है नृत्य। एक ऐसी ही संगीत में शाम का आयोजन किया गया दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में। गुरु कुंदन लाल गंगानी फाउंडेशन द्वारा ये शाम समर्पित थी उन दिग्गज कलाकारों को जिनकी साधना, समर्पण और सुरों से प्रेम ने भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर एक अलग ही पहचान दिलाई है। श्रद्धांजलि परंपरा को इस कार्यक्रम की विशेष पहचान रही। पंडित कुंदन लाल गंगानी पुरस्कार का पहला सम्मान पद्म विभूषण सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान साहब को प्रदान किया गया। राजेंद्र गंगानी जी का डांस है, अमान अली बंगश बजाए। तो ये गुरु शिष्य परंपरा जो है वो ऐसे ही चलती है। और ये गुरु कुंदन लाल जी गंगानी जी का, उनके आशीर्वाद से ये कथक जयपुर घराना चल रहा है और सारी घराने बुज़ुर्गों की आशीर्वाद से चल रहे हैं और बहुत ही आनंद आया, बहुत खुशी हुई। कार्यक्रम में उस्ताद अमान अली बंगश ने सरोद पर अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शानदार प्रस्तुति दी और पंडित फतेह सिंह गंगानी ने तबले की थापों में गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट किया। ये तो निरंतर बहती गंगा है, कभी रुकती नहीं है। जैसे जल नदी का बहता है, जब आप उसमें पैर रखोगे तो नया ही पानी होता है, पुराना पानी निकल जाता है। ऐसे ही कला है, ऐसी गुरु सेवा, ऐसी गुरु भक्ति वो निरंतर चलती है और इसका कोई अंत नहीं है। तो हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो सेवा है वो गुरु को समर्पित है, गुरु के प्रति समर्पित है और गुरु के लिए जो भी कुछ किया जाता है उसका फल बहुत अच्छा होता है। संगीत में संध्या में नृत्य का अद्भुत रंग कथक के साथ अपनी कला के जौहर दिखाए पंडित राजेंद्र गंगानी ने। ये आज हमारे पिता और मेरे गुरुवर आदरणीय पंडित कुंदन लाल गंगानी जी की याद में ये कार्यक्रम हो रहा है, जयंती समारोह हो रहा है और ये कमानी में हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग इस परंपरा को बिना गुरु के कैसे जानेंगे, तो गुरुओं को हमेशा याद करते रहने की परंपरा, यही हमारा लक्ष्य है और प्रतिवर्ष हम इसे करते हैं। राज राजेश्वर हिमगिरी मन भावना जी हिमगिरी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर विनोद पॉल ने गुरु के योगदान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्यार
बहुत ब्लेस्ड हैं। ये धरोहर है, इस धरोहर को हमें आगे बढ़ाना है, इस धरोहर को हमें अपनाना है, इस धरोहर को हमें जो प्राइड मिलता है वो दिखाना है, अगली जनरेशन को दिखाना है, दुनिया को दिखाना है। और जैसे उस्ताद साहब ने अभी कहा कि कला और संगीत जोड़ते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का रंग जब सर चढ़कर बोला तो हर भक्त कृष्ण की लीला से, उनके रस से सराबोर हो गया। पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में कृष्ण जन्म को बड़ी ही धूमधाम और रौनक के साथ मनाया गया। देश ही नहीं दुनिया भर के मंदिरों में जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस्कॉन मंदिरों के लिए जन्माष्टमी सबसे बड़ा उत्सव है। राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन में जन्माष्टमी उत्सव पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी का उत्सव पूरे 3 दिन चलता है। जन्माष्टमी जब भगवान कृष्ण का अवतरण दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर के मंदिरों की सजावट देखते ही बनती है। बड़ी संख्या में भक्त आनंद के साथ मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ललियायत नजर आते हैं। जन्माष्टमी के दिन तो पूरा दिन सुबह 4:30 बजे से भगवान का दर्शन रहेगा, जिसमें पूरा दिन जो लाखों श्रद्धालु, लगभग 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आने का संभावना है, तो जो भगवान का दर्शन पूरा दिन करेंगे। और इनफैक्ट भगवान बहुत ही सुंदर वस्त्रों में सुशोभित होंगे। साथ ही साथ भगवान को अनेक प्रकार के व्यंजन अर्पित होंगे। लगभग 108,000 प्रकार के जो व्यंजन हैं भगवान को पूरा दिन में भोग लगेंगे। 2000 किलो से ज़्यादा केक जो है वो भगवान को अर्पित होगा। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान का जन्म उत्सव है, भगवान का बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो निश्चित रूप से इतने भारी मात्रा में जो केक यहाँ तैयार हो रहा है। और साथ में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु आएंगे, वो खुद अपने हाथों से भगवान का अभिषेक करेंगे। कलश अभिषेक, महाअभिषेक भगवान का होगा। ये भव्य उत्सव लगातार चलता है और पूजा अर्चना के अलावा कई अन्य गतिविधियां भी होती हैं। हर साल इस्कॉन द्वारा कुछ न कुछ अनोखा और अद्भुत किया जाता है, जिसकी वजह से उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। मंदिरों में भक्तों के लिए बड़ी तादाद में प्रसाद तैयार किया गया है, जिसे सबसे पहले भगवान को भोग के रूप में अर्पित किया गया। राधा कृष्ण के विग्रहों को सुंदर फूलों और अद्भुत आभूषणों से सजाया जाता है और जन्माष्टमी का उत्सव प्रेम और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। कान्हा को 1008 प्रकार के व्यंजनों की भोग की तैयारी है। साथ ही श्री कृष्ण की महाआरती की तैयारियां भी जोर शोर से हो रही हैं। जन्माष्टमी का ये पर्व पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भारत की आज़ादी के रंगों के साथ यही दुआ है कि हमारा भारत इसी तरह तरक्की की राह पर गामज़न रहे और हम और आप मिलकर गीत गाते रहें अपने इस प्यारे मुल्क की सलामती के। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।